नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। बिहार के सुपौल जिले के छातापुर में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा मनाई गई बलिदान दिवस के रूप में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि। बिहार के सुपौल जिले के छातापुर में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा गुरुवार को जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में मनाई गई, जिसमें कार्यकर्ताओं द्वारा उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। इसके साथ ही उनके सुखद कार्यालय की विस्तृत रूप से चर्चा किया गया। भाजपा कार्यकर्ता ललितेश्वर पांडे के आवास परिसर में आयोजित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 127वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा मंडल अध्यक्ष सुशील प्रसाद कर्ण ने की। मौके पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य व छातापुर के वरिष्ठ भाजपा नेता शालिग्राम पांडे ने जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवनी को विस्तार से कार्यकर्ताओं के बीच रखते हुए कहा कि वे पार्टी के प्रति समर्पित रहने वाले सच्चे मार्गदर्शक थे। उनके बताए मार्गों पर चलकर पार्टी को और भी मजबूत करने की जिम्मेवारी हर एक कार्यकर्ताओं की बनती है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। महानता के सभी गुण उन्हें विरासत में मिले थे। उनके पिता आशुतोष बाबू अपने ज़माने के ख्यात शिक्षाविद थे और डॉक्टर मुखर्जी ने 22 वर्ष की आयु में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उसी वर्ष उनका विवाह भी सुधा देवी से हुआ। उनको 2 पुत्र और 2 पुत्रियां हुईं। वे 24 वर्ष की आयु में कोलकाता विश्वविद्यालय सीनेट के सदस्य बने। उनका ध्यान गणित की ओर विशेष था। इसके अध्ययन के लिए वे विदेश गए तथा वहां पर लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी ने उनको सम्मानित सदस्य बनाया। वहां से लौटने के बाद डॉक्टर मुखर्जी ने वकालत तथा विश्वविद्यालय की सेवा में कार्यरत हो गए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कर्म क्षेत्र के रूप में 1939 से राजनीति में भाग लिया और आजीवन इसी में लगे रहे। उन्होंने गांधी जी व कांग्रेस की नीति का विरोध किया, जिससे हिंदुओं को हानि उठानी पड़ी थी। कहा कि अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में एक गैर कांग्रेसी मंत्री के रूप में उन्होंने वित्त मंत्रालय का काम संभाला था। डॉक्टर मुखर्जी ने चित्तरंजन में रेल इंजन का कारखाना, विशाखापट्टनम में जहाज बनाने का कारखाना एवं बिहार में खाद का कारखाने स्थापित करवाए। उनके सहयोग से ही हैदराबाद निज़ाम को भारत में विलीन होना पड़ा। बताया कि सन 1950 में भारत की दशा दयनीय थी। इससे डॉक्टर मुखर्जी के मन को गहरा आघात लगा। उनसे यह देखा न गया और भारत सरकार की अहिंसावादी नीति के फलस्वरूप मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देकर संसद में विरोधी पक्ष की भूमिका का निर्वाह करने लगे। एक ही देश में 2 झंडे और 2 निशान भी उनको स्वीकार नहीं थे। अतः कश्मीर का भारत में विलय के लिए डॉक्टर मुखर्जी ने प्रयत्न प्रारंभ कर दिया। इसके लिए उन्होंने जम्मू की प्रजा परिषद पार्टी के साथ मिलकर आंदोलन छेड़ दिया। कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी, वैद्य गुरुदत्त, डॉक्टर बर्मन और टेकचंद आदि को लेकर 8 मई 1953 को जम्मू के लिए कूच किया। सीमा प्रवेश के बाद उनको जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। 40 दिन तक डॉक्टर मुखर्जी जेल में बंद रहे और 23 जून 1953 को जेल में उनकी रहस्यमय ढंग से मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा कि अभी केवल जीवन के आधे ही क्षण व्यतीत हो पाए थे कि हमारी भारतीय संस्कृति के नक्षत्र, अखिल भारतीय जनसंघ के संस्थापक तथा राजनीति व शिक्षा के क्षेत्र में सुविख्यात डॉक्टर मुखर्जी की 23 जून 1953 को मृत्यु की घोषणा की गई। बंगाल ने कितने ही क्रांतिकारियों को जन्म दिया है, उनमें से एक महान क्रांतिकारी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। बंगाल भूमि से पैदा हुए डॉक्टर मुखर्जी ने अपनी प्रतिभा से समाज को चमत्कृत कर दिया था। वहीं मंडल अध्यक्ष सुशील प्रसाद ने भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के संघर्षीय जीवन की कहानी कार्यकर्ताओं के बीच रखकर उनके बताए रास्ते पर चलने हेतु सभी को संकल्पित करवाने का कार्य किया। आज परम श्रद्धेय
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर हम देश के तमाम नागरिकों से और ख़ासकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के विचार से सहमत लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि देश की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, अपने समाज की रक्षा के लिए हमें बलिदान देने की, अपने प्राणोत्सर्ग करने की क्षमता, अपने में निर्माण करने की भावना पैदा करना चाहिए। यही मेरा एकमात्र संदेश है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिंदाबाद। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।